हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम ट्रावर्सल मेथड्स के बारे में, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं और बहुत सारे डॉम ट्रावर्सल मेथड्स हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जो बाकी के मेथड्स होंगे हम उनके बारे में भी देखेंगे, बट आज की वीडियो में जस्ट हम पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड के बारे में बात करने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। Let's have a look on my screen and let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से डेस्कटॉप पे एज यू कैन सी हियर। और इस फाइल को मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ मैंने इसको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक जो HTML का कोड है वो ऐड कर दिया है। एंड टाइटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आज का हमारा टाइटल है डॉम ट्रावर्सल मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, वो मैंने ऐड कर दिया है। और स्पेशली जिन मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये हैं पेरेंट नोड एंड पेरेंट एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मेथड हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, जो कि हम डॉम ट्रावर्सल मेथड ही को बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक लिस्ट है आपके सामने। जो फर्स्ट मेथड है वो है पेरेंट नोड एंड द सेकंड वन इज पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट जो है इनके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो बाकी के यहाँ पे मेथड देख रहे हैं जैसे लाइक चिल्ड्रन या चिल्ड्रन नोड्स या फिर फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट, लास्ट चाइल्ड एलिमेंट और बाकी के यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं, ये तमाम मेथड्स हम आने वाली वीडियोस में कवर आउट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट एलिमेंट को देखेंगे एंड देन वी विल चेक आउट पेरेंट नोड। इसके लिए हम यहाँ पे वापस आते हैं फाइल में एंड यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ओपन करूँगा। स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पेज को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ओपन है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि पेरेंट एलिमेंट वाला जो मेथड है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका यूज़ करना है। पेरेंट एलिमेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पेरेंट मतलब कि आप किसी ऐसे एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हम पेरेंट को पकड़ना चाहते हैं। जस्ट लाइक फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक यूएल क्रिएट कर लेता हूँ और इस यूएल के अंदर फर्ज करें कि यहाँ पे मैं मल्टीपल एलाइज क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ देयर इज सम टेक्स्ट फॉर टेस्टिंग एंड इसकी मैं यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एल है ये बेसिकली चाइल्ड एलिमेंट है, जबकि यूएल जो है वो इसका पेरेंट एलिमेंट है। जस्ट लाइक अगर मैं इस एल के थ्रू इसके पेरेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक इसका अगर आप पेरेंट की बात करें तो यूएल है। यूएल का जो पेरेंट है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी है। बॉडी का पेरेंट अगर आप देखेंगे तो वो HTML है। HTML का पेरेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। इस तरीके से बेसिकली आपको याद होगा हमने कुछ लास्ट वीडियोस में जब हमने डॉम स्टार्ट किया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स, तब हमने डॉम ट्री के बारे में बात की थी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसकी एक इमेज डाउनलोड की है। लेट मी शो यू डॉम ट्री। ओके, यू कैन सी हियर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली ये डॉम ट्री है और उसका मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुका हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग में आपका डॉक्यूमेंट आ रहा है, फिर उसके नीचे आपका HTML का टैग आ जाता है। फिर HTML के अंदर आपके दो टैग्स आते हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं, हेड एंड बॉडी। बाकी के जितने भी टैग्स हैं वो या तो फिर हेड में आएंगे या तो फिर बॉडी में आएंगे। और आपको पता ये भी होगा कि हेड पार्ट जो है उसके अंदर हमारा इन्फॉर्मेटिव पार्ट आ जाता है। जस्ट लाइक हम वहाँ पे अपने मेटा टैग स्टोर करते हैं, अपना जो वेबसाइट का टाइटल होता है वो स्टोर करते हैं, या उसके अलावा स्टाइल फाइल भी होती है स्टाइल की, उनको हम यहाँ पे सेव करते हैं। और बॉडी के अंदर आपका जितना भी फ्रंट पे आपको शो हो रहा होता है, जितना भी डिव्स वगैरह या इमेजेस या कुछ भी पैराग्राफ या जितना भी कंटेंट होता है वेबसाइट का, वो आपके बॉडी पार्ट में आ जाता है। इसी तरीके से भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएल है, फिर उसके अंदर उसका फर्दर एट्रीब्यूट आ रहा है ID। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यूएल है, उसके अंदर डिफरेंट एलाइज आ रहे हैं जो कि उसके चाइल्ड हैं। तो जितना आप नीचे जाते जाएंगे वो फिर चाइल्ड एलिमेंट होते जाएंगे। और जस्ट लाइक ये एल का चाइल्ड यहाँ पे अगर आप पेरेंट अगर आप लिखेंगे तो वो यूएल है। इस यूएल का जो पेरेंट है वो यहाँ पे डिव है। यहाँ पे इन्होंने आई थिंक गलती से DIN लिख दिया है DIV की बजाय, और बिकॉज ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड की इमेज। यहाँ पे बेसिकली ये यूएल जो है वो एक डिव के अंदर क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसका जो पेरेंट है वो एक डिव है। जस्ट लाइक फर्स्ट करें कि हम अपनी वेबसाइट की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल हमने एक यूएल क्रिएट की, उसके अंदर एलाइज रखे। तो ये मैंने जितने भी एलाइज हैं इनके थ्रू अगर हम
किसी भी एल का पेरेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेरेंट एलिमेंट का यूज़ करेंगे या तो फिर पेरेंट नोड का। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है, इन दोनों मेथड्स को यूज़ किस तरीके से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरीके से सिर्फ ये यूएल के लिए काम नहीं करेगा, मैंने आपको यहाँ पे डिव भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। बस करिए ये डिव है, ये पैराग्राफ है और इसमें डमी टेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। नॉर्म लिखूंगा, टैब प्रेस करूँगा एंड यू विल सी द डमी टेक्स्ट। सो अभी अगर आप बात करें तो इस पैराग्राफ का पेरेंट जो है वो ये वाली डिव है। तो अगर आपको उसका पेरेंट एलिमेंट पकड़ना है किसी भी चाइल्ड एलिमेंट के थ्रू तो उसको पकड़ने के लिए आपको पेरेंट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सो सिंपल इज़ दैट। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्क्रिप्ट में और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम किसी भी एक एल को आईडी दे देते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चाइल्ड एल इसका जो है वो आईडी ऐड कर देता हूँ और इस चाइल्ड एल के थ्रू हम उसके पेरेंट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड ये लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसका आईडी ऐड कर दूंगा। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि चाइल्ड एल मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके चाइल्ड को पकड़ना है और उस चाइल्ड के थ्रू हम उसके पेरेंट को पकड़ेंगे। पेरेंट नोड जो है या पेरेंट एलिमेंट वाला जो मेथड है वो इसका आता है। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि आईडी के थ्रू गेट कर लो। किसको गेट कर लो? चाइल्ड एल को। सो फर्स्ट करें कि अगर मैं चाइल्ड एल को गेट करने के बाद इसका स्टाइल जो है वो मैं चेंज करता हूँ, मैं आपके यहाँ पे शो करवा देता हूँ। डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स को हम इसको रेड कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब ये यूएल भी शो कर रहा है, उसके अंदर जितने भी एल हैं वो भी शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने बैकग्राउंड कलर उसी एल के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जिस एल का हमने उसको आईडी यहाँ पे दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि इस एल का जो पेरेंट है मतलब यूएल, वैसे तो हम डायरेक्टली यूएल को भी मतलब दे सकते हैं। जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखनी डायरेक्टली इस यूएल को एक आईडी यहाँ पे असाइन कर दूँ और यहाँ पे उसका आईडी डिफाइन कर दूँ, उसको बैकग्राउंड उधर गया, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज का हमारा ट्यूटोरियल ही इस चीज़ के रिलेटेड है कि चाइल्ड के थ्रू हमने पेरेंट को किस तरीके से गेट करना है, सो इसीलिए हम इसी तरीके से करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड एल को हम ऑलरेडी गेट कर रहे हैं, अब हमें इसका पेरेंट गेट करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको कंसोल डॉट लॉग करके शो करवाता हूँ। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा एक्स के नाम से इक्वल्स टू, और उसमें इसको स्टोर कर देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में चला जाता हूँ और यहाँ पे लिख दूँगा एक्स कंसोल के। आई थिंक हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सो मैं इसको सही कर लेता हूँ एंड देन मैं सेव करूँगा। एंड सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके कंसोल में जाऊँगा, यू विल सी कि अभी हमें ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो एल है चाइल्ड एल वाला वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मार्कर भी शो कर रहा है, मतलब कि एक मार्कर आ रहा है, फिर उसके बाद हेयर इज सम टेस्ट फॉर टेस्टिंग, इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चाइल्ड एल। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट से क्या होगा, अभी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस एन का जो पेरेंट है वो है यूएल। सो डेफिनेटली इसको क्या करना चाहिए कि पूरे का पूरा जो यूएल है उसको उठा के हमें शो करवा देना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या ये शो करवाता है या नहीं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने क्या किया कि जितना भी यूएल का पार्ट था उसने तमाम का तमाम जो है वो हमें यहाँ पे शो करवा दिया। अभी हम एक और काम यहाँ पे करते हैं। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इससे बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं। सो बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पर कंट्रोल को खत्म करना है, इस वेरिएबल को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। हम ऐसा करते हैं इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं और यहाँ से मैं वेरिएबल को ख़त्म करके यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट एलिमेंट लिखा आ रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड। अब देखते हैं कि किस चीज़ का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता है। सो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने पूरा का पूरा जो यूएल है उसको, उसकी जो बैकग्राउंड है उसको रेड कर दिया। सो इट मीन्स कि ये पूरे के पूरे पेरेंट को पकड़ रहा है और उसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें कि मैं इस यूएल को आईडी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इस यूएल को आईडी दे देता हूँ पेरेंट यूएल। सो पेरेंट यूएल के नाम से मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया। हम ऐसा करते हैं कि अगेन अब इस लाइन को कमेंट करके ऊपर वाली लाइन को ऑन कर देते हैं और अगेन हम कंसोल में आ जाते हैं। कंसोल में आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपकी बार मैं यहाँ से लिखूंगा पेरेंट यूएल। अब पेरेंट यूएल जो है उसका पेरेंट एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यूएल है इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये H1 है। H1 उसका पेरेंट नहीं है, वो बेसिकली सिबलिंग में आएगा। सो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि नेक्स्ट सिबलिंग, लास्ट सिबलिंग, ये सिबलिंग के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। और ना ही आज की इस वीडियो में हम चिल्ड्रन वाले फंक्शंस को कवर करेंगे। इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो चिल्ड्रन या चिल्ड्रन नोड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। सो आज की चूँकि वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के रिलेटेड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को ही ऐड करेंगे। सो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि ये जो बेसिकली H1 है ये तो इसका सिबलिंग है। तो यूएल जो है इसका पेरेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू कैन सी हियर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी करो पेरेंट यूएल को, और उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे पकड़ के एक्स में स्टोर कर रहे हैं और एक्स को यहाँ पे हम कंसोल डॉट ड्रॉ करवा रहे हैं। सो देखते हैं कि कंसोल के अंदर क्या शो होता है। मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर नाउ इट्स शोइंग होल बॉडी। सो अभी ये कंप्लीट बॉडी का जो टैग है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बॉडी का पेरेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर लिखूँगा डॉट बॉडी डॉट पेरेंट एलिमेंट, सेव करूँगा, तो यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर अभी यहाँ पे HTML आ गया। अब अगर मैं HTML का ही वो करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे HTML को भी मैं कोई टैग दे देता हूँ, जैसे कि HTML है तो इसको मैं दे देता हूँ मेन HTML टैग। सो मेन HTML टैग का अगर मैं पेरेंट यहाँ पे पकड़ूंगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेन HTML टैग। सो अभी जब मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर अभी ये नल शो कर रहा है। अब ये नल क्यों शो कर रहा है, बिकॉज अभी HTML का पेरेंट जो है हमने इसे बोला है कि हमें काफ़ी दो, जबकि HTML को भी पेरेंट है ही नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अभी जो हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया वो था पेरेंट एलिमेंट का। अब पेरेंट एलिमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप इसको गेट करने के बाद जो भी करना चाहते हैं, आप इस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, इसको आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी इस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट नोड क्या है? सो पेरेंट नोड भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दिस फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर जस्ट एक चेंज है। जस्ट लाइक अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं HTML का पेरेंट एलिमेंट गेट कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे जो उसका कोई पेरेंट ही नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे नल डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर उसका कोई पेरेंट नहीं भी होगा और अगर आप यहाँ पे पेरेंट नोड यूज़ कर रहे होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो आपको डिस्प्ले करवाएगा ही करवाएगा। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ पेरेंट नोड, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा। आई थिंक ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि मेन HTML टैग डॉट पेरेंट नोड, सेव कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर अभी इसने क्या किया कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया और पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर उसने वो करवा दी, जबकि HTML को कोई पेरेंट है ही नहीं था। जबकि अगर मैं इसी UL की या इसी LI की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जब हमने क्रिएट किया था, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइल्ड LI डॉट पेरेंट नोड। अब हम देखते हैं, अब बिल्कुल सेम वही वाला रिजल्ट मिलने वाला है। जैसा लाइक यू कैन सी हियर कि उसने उसके UL को जो है वो गेट करके हमें शो करवा दिया और यही सेम रिजल्ट हमें पेरेंट एलिमेंट का जो मेथड है उसको यूज़ करने से भी मिल रहा था। सो पेरेंट नोड में और पेरेंट एलिमेंट में जस्ट इतना सा डिफरेंस है। सो ये तो था, ये दो मेथड थे जो हमने बड़े, ये बेसिकली डॉन ट्रावर्सल मेथड्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हम डॉन ट्री के अंदर बेसिकली जो उनका रिलेशन होता है आपस में, उनके थ्रू किसी भी नोड का हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी नोड का हम पेरेंट बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं एक मेथड के थ्रू। और इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, उसमें हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नोड्स है। सो आई थिंक आपको अभी यही पे ये क्लियर हो गया होगा कि चिल्ड्रन में क्या होने वाला है, चिल्ड्रन नोड्स में क्या होने वाला है। बट अगेन हम इसमें दोबारा से इसको कवर अप करेंगे। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चाइल्ड, इसमें आपका नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मतलब पहला अगर चाइल्ड पकड़ना है तो फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फिर लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, फिर सिबलिंग्स आ जाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं वो हम वन बाय वन तमाम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।